श्री मात्रे नमः। जय गुरुदेव। मित्रों, आ रही है होली। जैसे दीपावली आती है जो बहुत बड़ा पर्व है, साल में एक बार आता है और बहुत सारे विशेष योगों को लेके आता है, वैसे ही है होली। होली का जो दिन होता है वो भी एक विशेष पर्व है जो बहुत सारे योग को लेकर बहुत सारी चीज़ें घटना घट सकती हैं और हम अपनी बहुत सारी समस्याओं से भी उस दिन निदान पा सकते हैं। आज इसी मैटर को लेके ये होली का जो उपचार है ये मैं लेके आया हूँ। सबसे पहले बहुत सारे हमारे भाई लोग कहते रहते हैं कि हमारा काम रुक गया है, बिल्कुल होते होते काम रुक जाता है, आखिरी वक्त आता है और हमारा काम रुक जाता है। इससे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और पता चलता है कि व्यापारी व्यापार में वृद्धि नहीं हो पा रही है। तो हम क्या करें? कई लोग कहते हैं कि हमने पूरे टेस्ट करा डाले हैं, सारे टेस्ट करा लिए, डॉक्टर कहता है कि कुछ नहीं है और तबीयत है कि ठीक नहीं होती है, ना हम चल पा रहे हैं ठीक से, ना उठ पा रहे हैं, ऐसा लगता है कि जैसे शरीर की किसी ने ऊर्जा खींच लिया हो। तो ये एक समस्या है बहुत बड़ी। तो इस प्रकार की छोटी छोटी समस्याओं को लेके आज का वीडियो आया है जो होली पर बिल्कुल निदान हो सकता है। और होली के ऊपर और बहुत अच्छे वीडियो भी आने वाले हैं, तो उसे भी देखते रहें, बने रहें। दोनों चैनलों को सब्सक्राइब करके रखें। आचार्य मनोज त्रिवेदी और ब्रिज राज रानी त्रिवेदी जो हमारे माता जी के नाम पे है वीडियो, लेकिन हम ही डालते हैं, उसे भी सब्सक्राइब करें। बहुत ही अच्छे अच्छे यूनिक वीडियो आ रहे हैं भाइयों, और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के ऑल वाला ऑप्शन चुनें। मैं आचार्य मनोज त्रिवेदी आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सुखी रहें, संपन्न रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मुस्कुराते रहना बहुत ज़रूरी है। मुंह के ऊपर में आपकी एक मुस्कान रहे, हमेशा प्रसन्न रहें। इसी शुभकामनाओं के साथ मित्रों, होली का एक जो त्यौहार है, इस दिन बहुत सारे लोग तंत्र मंत्र का भी इस्तेमाल करते हैं। तो तंत्र मंत्र के इस्तेमाल को होता है और कई लोग अपनी समस्याओं के निदान के लिए भी ये किया जाता है। लेकिन ये जो भी उपचार करें, या तो आप अपनी व्यक्तिगत होली जो घर में छोटी सी पूजा के लिए जलाई जाती है उस पर कर सकते हैं, और या फिर सार्वजनिक होली यानी जो लोगों से चंदा लेके जमा की गई होली है, या 10 बच्चे लोग मिलके जला रहे हैं, वैसी होली में आप अपने घर के उपचार दूसरे की व्यक्तिगत होली में जाके ना करें। इसका विशेष ध्यान रखें। आप पूजा जरूर कर सकते हैं, लेकिन किसी प्रकार का कोई प्रयोग अगर आप करते हैं तो सफल नहीं होते। अब हमें क्या करना है? सबसे पहले हमको लेना है कौड़ी जो आप देखते हैं पीले रंग की कौड़ी आती है। एक जनरल कौड़ी आती है और एक पीले रंग की कौड़ी आती है। जब आप मार्केट में पंसारी के यहाँ जाके बोलेंगे या पूजा पाठ का जहाँ सामान मिलता है वहाँ बोलेंगे कि हमको पीली कौड़ी चाहिए, तो वो आपको पीली कौड़ी दे देंगे। अब आपको 11 पीली कौड़ी लेनी है। ये पीली कौड़ी को आपको अपने घर में रखना है, और जो सार्वजनिक होली जो जल रही है या आपकी व्यक्तिगत आपने घर में छोटी होली जलाई है, उसकी जब होली जलाएं तो उसकी थोड़ी सी राख ले आएँ और वो एक प्लेट में आप कौड़ी को रख दें और उसके ऊपर वो राख डाल दें। वो कौड़ी को ऐसे ही रखे रहने दें, राख को भी ऐसे ही रखे रहने दें। लेकिन दूसरे दिन आपको वो राख कौड़ियों को अलग कर लेना है और उसको एक कागज़ में या पोटली में बांध लेना है। हरे रंग के कपड़े में बांधे तो सर्वाधिक बेहतर। और जो राख है उसको भी एक अलग कागज़ के छोटे से एक पैकेट बना लें, और इसे आप जब घर से निकलें तो कोई भी व्यक्ति आपको टोके नहीं, घर का कोई व्यक्ति सामने ना पड़े। जब आप घर से निकलें तो सबको रहें कि घर के अंदर रहें। जब आप लेके उसको निकल रहे हैं तो घर का कोई व्यक्ति सामने नहीं आना चाहिए। आप इसे लेकर जाएं और बहते हुए जल में पहले इन कौड़ियों को विसर्जित करें और उसके बाद इस राख को विसर्जित कर दीजिए। और आप देखेंगे कि आपके जो 90% में होते हुए आते हुए काम जो रुक रहे थे वो चल पड़ेंगे।
अब वो रुकना बंद हो जाएगा। साल में एक ही बार करना रहता है ऐसे उपाय, लेकिन बड़े ही कारगर उपाय हैं। अब हम कहते हैं कि कई लोग ऐसे हैं कि जो रोग ग्रसित हैं और वो कहते हैं कि हम रोग ग्रसित हैं, लेकिन डॉक्टर के जो चेकअप करते हैं तो उसमें किसी प्रकार का कोई वो नहीं आता। डॉक्टर कहता है आप ठीक हैं, लेकिन उनको लगता है कि मुझे कुछ हो गया है। तो हम क्या करें? हमें लेना है गोमती चक्र, 4 गोमती चक्र, 5 गोमती चक्र ले सकते हैं हम। 5 गोमती चक्र लें और 5 लें बूंदी के लड्डू, सैगे लड्डू लें, टूटे ना, बड़े अच्छे टाइप के। और उन 5 लड्डुओं के ऊपर में फूल वाली लौंग, फूल वाली, यही एक ऐसा फूल है मित्रों, लौंग का फूल, जो भगवान को सूख जाने के बाद भी चढ़ाया जाता है। दुनिया में केवल एक यही फूल है जो सूखने के बाद भगवान को चढ़ता है। लौंग, जो लौंग रहता है उसके ऊपर में गोल डंडी और उसके 4 तरफ 4 कांटे जैसे से निकले रहते हैं, वो पूरे होने चाहिए। ऐसे ही 4 लौंग, साबुत लौंग ले लें, लड्डू के अंदर उसको खोस दें। और आपको क्या करना है कि एक मिट्टी की परई, जैसे मिट्टी का बड़ा दिया होता है गोल, ऐसा ले लें, जैसे 5 लड्डुओं को रख लें, उसमें लौंग खोस दें और इसे लेकर, और उसके अंदर ही वो 5 आपने जो गोमती चक्र रखे इन्हें भी रख दें। और इसके बाद होली की आप कम से कम 7 परिक्रमा कर लें, 11 परिक्रमा कर लें। जब परिक्रमा करते रहें तो अपने मन में विचार करते रहें। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आपने अपनी व्यक्तिगत घर में होली जलाई है वहाँ जरूर करें, नहीं तो सार्वजनिक होली में करें। किसी व्यक्ति के दूसरे, आपके पड़ोसी ने व्यक्तिगत अपनी होली जलाया, उसमें ये प्रयोग ना करें, आप अपने घर में करें। या सार्वजनिक, जो मोहल्ले के सब बच्चे मिलकर होली जलाते हैं, उस होली में भी आप कर सकते हैं। क्योंकि व्यक्तिगत दूसरे की होली में करने से आपको इसके कोई फल की प्राप्ति नहीं होने वाली है। तो इसको, दिए को आप हाथ में पकड़ें और वो जो दिया हो वो कोरा दिया होना चाहिए। कोरा दिया का मतलब, जब आपने बड़ा सा एक दिए, जो थोड़ा बड़ा सा, जिसको हमारे क्षेत्र में परई बोलते हैं, वो आपने लेके आए हैं मिट्टी की, तो उसको धोना नहीं है। जैसा आपने कुम्हार के यहाँ से लेके आए हैं उसको वैसे ही रखे रहने दें। उसके अंदर 5 लड्डू लगा के और एक एक लौंग उस लड्डू में खोस दें, और वो 5 जो आपने गोमती चक्र लिए वो लेके मन में अपनी कामना करें कि मेरे जो अनजान तकलीफ मेरे अंदर में है, ये जिसके कारण मैं बहुत परेशान हूँ, जो डॉक्टर भी पता ना लगा पा रहे हैं, उससे मुझे मुक्ति मिले। ऐसा मन में विचार करते हुए आप 7 या 11 परिक्रमा होली की करें। और इसके बाद इन्हें लेकर आप सुनसान स्थान में कहीं चले जाएं जहाँ कोई भीड़ भाड़ ना हो। और लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये तत्काल करना है, तुरंत। यानी एक जैसे ही आपने इसको घूम लिया उसके बाद तुरंत इसका अपने से दूर करना है, और उसे घर में नहीं रखना है कि अभी हम रख लेते 1 घंटे बाद जाएंगे, ऐसा नहीं करना है। तो इसे आप लेके आप बाहर जाएं, दूर सुनसान इलाके में ले जाके उसे वहाँ रख दें, पीछे मुड़ के ना देखें और वापस आ जाएं। जो पहला प्रयोग हमने बताया है मित्रों, इसे स्किप करके ना देखा करें। जो पहला प्रयोग हमने बताया है कि आपको नदी में और कौड़ी और राख वाला, उसमें भी जब आप विसर्जित कर दें तो पीछे मुड़ के उसे नहीं देखना है आपको, इसका विशेष ध्यान रखना है। अब ऐसा है कि व्यापार हम कर रहे हैं, व्यापार में कहीं कोई व्यक्ति हमको धोखा दे रहा है या धोखा दे के हमारे पैसे चुरा लिया है, तो हम उससे कैसे निपटें? तो आपको एक, यही जो गोमती चक्र है, इस गोमती चक्र को लेना है आपको। 7 गोमती चक्र ले लेना है, उस व्यक्ति का नाम ले लेना है, नाम लेके, और उसने हमारा कितना पैसा चुरा लिया, ले लिया, और जो हमें रिटर्न नहीं कर रहा है, वापस नहीं कर रहा है, उसका नाम लेके एक खाली मटकी ले आएँ, कोरी खाली मटकी लाएँ, उस व्यक्ति का नाम लेके होली की 4 परिक्रमा करके, और 5 परिक्रमा, सॉरी 4 बोलो, 5 परिक्रमा करके उसके बाद उस गोमती चक्र को आप मटकी के अंदर डाल दें, बिना ढक्कन ना लगाएं, और इसे आप नदी में बिना ढक्कन के ही इसे बहा दें।
जैसे ही आप उसको पानी में बहाएंगे ना मित्रों, तो जिस व्यक्ति ने आपका पैसा दाब लिया है, चुरा लिया है, वो आपको रिटर्न नहीं कर रहा है। आप देखेंगे झंझावार मचने लग जाएगा। जिस प्रकार से नदी के अंदर उफान आता है और बहुत उथल पुथल होने लग जाता है, उसी प्रकार से उसके जीवन में जब तक वो पैसा न देगा आपका, उसके जीवन में उथल पुथल मची रहेगी। ये हमें किसी का बदला नहीं लेना है। जब आपसे किसी ने पैसा लिया है या आपका पैसा चुरा लिया है, तभी इस प्रयोग को करना है। और आप देखेंगे, क्योंकि अगर आपने गलत इच्छा से, गलत भावना से, गलत पैसे का अगर आपने वो कर लिया, तो आप ध्यान रखेंगे कि इसका ये प्रयोग से आप परेशानी में आ जाएंगे। तो इसलिए गलत ना करें, सही जितना और उस व्यक्ति का नाम आप एक पेपर में लिख दें। अमुक व्यक्ति, जैसे मान लीजिए कि ए, एक व्यक्ति है ए, उसने आपसे 50,000 रुपये ले लिया। आप उसका नाम लिख दें, उसके आगे कितना पैसा लिया उसको लिख लें, और उसको अपने घर की वेस्ट की दीवार है, जो पश्चिम की जो दीवार है, उसके ऊपर एक्यूरेट पश्चिम में, साउथ साउथ वेस्ट में भी नहीं लगाना है, नॉर्थ वेस्ट में भी नहीं लगाना, एक्चुअल साउथ में। जब आप कंपास से निकालें और आपका घर का साउथ वेस्ट कौन सा है, उस वेस्ट को अंकित करके वहाँ पर उस पर्ची को चिपका देंगे, तो देखेंगे कि वह व्यक्ति के भी उतना पैसा आने लगेगा, उस व्यक्ति के पास भी, कि वो आपका पैसा दे। और उसके दिमाग में भी ये भाव आएगा कि मेरे को उतना पैसा दे देना है भाई, चुकता करो, मैं भी झंझट से निकलूं, कि क्यों मैं किसी का पैसा रखूं, ऐसा मन में उसके विचार आएगा और वो आपका पैसा आपको दे देगा। मित्रों, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें। नीचे में आप जो प्रयोग करते हैं उनके रिजल्ट्स जो आते हैं, वो आपको जो रिजल्ट्स आते हैं वो नीचे आके आप ज़रूर लिखा करें, जिससे हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है। और ऊपर से दूसरे लोग जो इस चैनल पे आते हैं, वो आपके नीचे लिखे हुए कमेंट्स को पढ़ते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ते हैं। उनके मन में भी आप एक भावना जागृत कर रहे हैं कि ये प्रयोगों को किया जाए, और वो भी लाभान्वित होते। क्योंकि लोग आजकल इतना ज़्यादा उटपटांग बताते रहते हैं, जिनको जानकारी नहीं है उस चीज़ की, वो भी बताते रहते हैं। तो इसलिए आप इस प्रकार के फ्रॉड लोगों से बचें। राधे कृष्ण।